जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम इस टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं कि हम क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब करते हैं, क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने लर्निंग तो कर ली है, प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज वगैरह को सेल कर सके, हम अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो आज उस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा वो हर बंदे के लिए है। मीन्स कि अगर आप Amazon की सर्विस दे रहे हैं, आप Shopify की सर्विस दे रहे हैं, आप वर्डप्रेस की या किसी और काम की सर्विस दे रहे हैं, तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को जिनका आज मैं बताऊंगा, इनको यूज करते हुए अपनी वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करते हैं, इनके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। इनके ऊपर काम करने का बेनिफिट क्या है, इनके ऊपर हम काम कैसे करते हैं। तीन प्लेटफॉर्म बताऊंगा, तीनों प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होती है, अमाउंट किसके ऊपर लगता है, किस प्लेटफॉर्म पे कितनी फीस है, सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाउ टू सेल योर Amazon सर्विसेज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड अर्न मनी। ठीक है, कि आप अपनी Amazon की सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे दे सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज में से। तो सर्विसेज में कुछ मैंने चीजें मेंशन की हुई है, इसमें आप डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेटेड है Amazon सर्विसेज से, क्योंकि स्टूडेंट भी मेरे जितने भी हैं वो Amazon से रिलेटेड है। हाँ, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं शॉपिफाई पे भी बनाऊंगा। अगर आपने शॉपिफाई को रन करना है, उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि शॉपिफाई को आप कैसे यूज कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसमें अपना टिकटॉक कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका पिक्सल कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम सर्विसेज की बात करते हैं। सबसे पहले रहती है हंटिंग। ठीक है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे सकते हैं। इसमें जो सर्विसेज में चीजें इंक्लूड होती हैं, इसमें जब भी आप किसी को प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस देने जाएंगे तो दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप ऑलरेडी अपने पास प्रोडक्ट हंट करके रखे डिफरेंट मार्केट्स के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। मींस कि अगर आप सऊदीया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, यूएस यूके में, किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने पास प्रोडक्ट हंटिंग करते रहे और ग्रुप्स में, प्लेटफॉर्म्स पे क्लाइंट्स जैसे ही आपके पास आए आप उनको सेल करें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सर्विसेज दें, आप बिडिंग करें, आप क्लाइंट ग्रैब करें और उनको सर्विस दें। वो क्या करेंगे, वो आपको हंटिंग क्राइटेरिया देंगे। जब भी आप किसी को हंटिंग की सर्विस देंगे तो वो क्या देंगे, हंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। हर हर पर्सन का, जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं, जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है, कंपनीज काम कर रही हैं, वो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया बताएंगे। लेट्स सपोज मुझे हंटिंग चाहिए, मैं आपको एक अपना क्राइटेरिया बताऊंगा कि मुझे इस क्राइटेरिया पे आपसे हंटिंग सर्विस चाहिए। मैंने जो प्रोडक्ट हंट करवाना है उसका बीएसआर इतना होना चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए, उसकी कैटेगरी इतनी होनी चाहिए, उसमें रिव्यूज इतने होने चाहिए। ठीक है, उसमें सेल हिस्ट्री इतनी होनी चाहिए, उसमें कंपटीटर इतने होने चाहिए, उसमें एवरेज जो रिव्यूज है वो इतने होने चाहिए, एवरेज स्टोर की जो एज है वो इतनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें वो पर्सन आपको बताएगा जो जिसको सर्विस चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग की जब सर्विस आपने देनी है, इसमें लेट्स सपोज किसी क्लाइंट को सोर्सिंग की सर्विस चाहिए, उसके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसको सोर्स करवाना है, तो उसमें आप उनको सोर्सिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। सोर्सिंग के लिए आप लोकल सप्लायर देख सकते हैं, आप चाइना के देख सकते हैं, आप इंटरनेशनल देख सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, उसमें आप उनको सोर्सिंग की सर्विस देंगे, उसमें वो आपको क्राइटेरिया बता देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका बीएसआर, सॉरी, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी सेलिंग प्राइस मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो शिपिंग हमें पड़े वो इतनी होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट में ये चीज शामिल होनी चाहिए, मटेरियल ये होना चाहिए। उसके बाद हमें अगर इनवाइस चाहिए तो इनवाइस सप्लायर की होनी चाहिए या मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें सोर्सिंग के साथ साथ अगर हम एमपीएल या पीएल का प्रोडक्ट रेडी करवा रहे हैं, उसकी सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई लीज एग्रीमेंट चाहिए, कोई सप्लायर या मैन्युफैक्चरर एग्रीमेंट चाहिए, वो चीजें होती हैं। उसके बाद लिस्टिंग की सर्विस होती है। ठीक है, लिस्टिंग में भी डिफरेंट सर्विस होती है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करवानी है। इसमें याद रहे, इस लिस्टिंग में मीटू वाली सर्विस नहीं आती। ठीक है, क्योंकि मीटू करना बिल्कुल इजी होता है। लिस्टिंग वाली सर्विस में आप लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि एमपीएल या पीएल की लिस्टिंग की क्रिएशन की सर्विस आप देनी है। क्लाइंट है, क्लाइंट को सर्विस चाहिए, क्लाइंट के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, क्लाइंट आपको प्रोडक्ट बताता है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, सोर्सिंग भी अवेलेबल है, मुझे लिस्टिंग की सर्विस चाहिए।
आपको आपको वो प्रोडक्ट देगा, उसकी डिटेल देगा, उसकी लेंथ विड्थ डायमेंशन देगा, उसमें जो चीजें हैं, जो फीचर्स वगैरह हैं वो आपको बताएगा। आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएट करते हुए जो डाटा वगैरह जो जो चीजें रिक्वायर है, ठीक है, वो आपको खुद सोर्स करनी होती है। हाँ, अगर आपको कंटेंट चाहिए, इन्फोग्राफिक्स चाहिए, जैसे इमेजेस वगैरह है, तो वो अगर कहता है कि मैं कोई अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आती है अकाउंट क्रिएशन सर्विस। अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं खुद भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कराना है, कंपनी वाला कराना है, एलएलसी वाला कराना है, एलटीडी वाला, लोकल सऊदी कंपनी या यूएई की एमिरेट्स आईडी वाली कंपनी या ऑस्ट्रेलियन कंपनी की जो होती है उसकी डिटेल पे अकाउंट क्रिएट करना, तो ये सारे डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ी बहुत चीजें, कुछ टर्म्स चेंज होते हैं, कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं, बाकी तकरीबन सेम होता है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। ये सर्विस भी आप दे सकते हैं। शिपमेंट क्रिएशन की सर्विस आप दे सकते हैं, इसमें आप एटीएस की सर्विस दे सकते हैं शिपमेंट बनाते हुए, ठीक है। आप चाइना से सेल्फ शिपमेंट की दे सकते हैं, फिर उसके बाद सेल्फ शिपमेंट के बाद सेल्फ जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद पीपीसी कैंपेन्स, जो पीपीसी होती है उसमें पीपीसी मैनेजमेंट की, लेट्स सपोज क्लाइंट है, उसके पास लिस्टिंग है, सब कुछ है, उसको पीपीसी की सर्विस चाहिए, आप उसे पीपीसी की सर्विस दे सकते हैं। पीपीसी में आपको डेली बाय डे मॉनिटर करना होता है उस कैंपेन्स वगैरह को, ठीक है। पीपीसी में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जिनको पीपीसी कैंपेन नहीं चलानी आती वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट जो होता है वो हम हमेशा परसेंटेज बेस पर करते हैं, परसेंटेज बेस, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्लाइंट्स आपसे परसेंटेज बेस ही करेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, अगर पीएल या एमपीएल का प्रोजेक्ट है तो उसमें वो आपसे सैलरी पे आ जाएगा, ठीक है। सैलरी डिपेंड करती है वो आप पे कि आपने कितनी लेनी है। मार्केट में जो एवरेज एमपीएल पीएल की सर्विस चल रही होती है या स्टोर मैनेजमेंट में चल रही होती है वो डॉलर्स में चल रही होती है, यहाँ की ऐसे यूएई में रियाल और दिरहम में चल रही होती है, ठीक है। कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट में जो ऑप्शन आते हैं उसमें हंटिंग से लेकर उसको प्रोडक्ट को सेल करके पे आउट आने तक सारा काम आपने ही करना होता है। क्लाइंट आपको अकाउंट देगा, क्लाइंट आपको पेमेंट देगा अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद का जो सारा वर्किंग होगी वो आपने खुद देनी होती है। तो ये सर्विसेज होती है जो आप डिफरेंट दे सकते हैं। अब सर्विसेज अब कहाँ कहाँ दे सकते हैं वो सिस्टम है। अब हम उस पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास 3 प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप ये सर्विसेज दे सकते हैं और यहाँ पे आपको क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। मैं खुद भी पर्सनली यही तीनों प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ क्लाइंट ग्रैब करने के लिए। सबसे पहले कहते हैं, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, लेट्स सपोज इंटरनेशनल क्लाइंट से मुराद सऊदी और दुबई में जो पाकिस्तानी क्लाइंट होते हैं उनके अलावा अगर आपको क्लाइंट चाहिए वो आपको मिलेंगे फाइवर और अपवर्क पे। ज्यादातर आप जो क्लाइंट आपको जो क्लाइंट मिलेंगे वो इन दो प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको पाकिस्तानी क्लाइंट चाहिए या इंडियन या सऊदी क्लाइंट चाहिए तो वो आपको फेसबुक से भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट अगर आपने सेपरेट सेपरेट सर्विस देनी है तो तीनों प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट सर्विस देनी है तब भी आपके पास कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर रिव्यू भी करवा देता हूँ कि ये तीनों कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, गिग कैसे बनती है, इसी तरह अपवर्क है, अपवर्क पे अकाउंट किस तरह बनता है, अपवर्क पे बिडिंग किस तरह होती है, फेसबुक और फेसबुक पे ग्रुप पोस्टिंग का तो आपको पता होगा कि कैसे हम ग्रुप ज्वाइन करके पोस्टिंग करते हैं, वो तो सिंपल है, ठीक है। इनके साथ पेमेंट मेथड कौन से अटैच होते हैं वो भी मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फाइवर की। फाइवर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, किसी भी मार्केट में कोई भी सर्विस आपने देनी है, आपके कोई भी आपके पास ऑनलाइन स्किल है किसी भी काम की आपने देनी है, आप फाइवर पे दे सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है, फाइवर पे अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है। इनके लिए ना तो आपको कंपनी चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आपका आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और पेमेंट मेथड के लिए आपके पास पाइनियर का अकाउंट होना चाहिए। पाइनियर नहीं है तो पेपाल भी अटैच हो जाता है, ठीक है। पेपाल पाकिस्तान में है नहीं तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने पास पाइनियर का अकाउंट एटलीस्ट रखें। पाइनियर एक इटसेल्फ एक बैंक अकाउंट है, आपका एक प्रॉपर बैंक होता है जो एक इंटरनेशनल बैंक होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फाइवर की। तो फाइवर पे काम करने के लिए यहाँ पे होता है गिग सिस्टम। सिस्टम मतलब आपने गिग बनाई, गिग बना के आपने लॉन्च कर दी, उसको आपने रैंक करवाया। रैंकिंग कैसे होती है वो इंशाल्लाह फिर डिटेल पे बात करेंगे जब मैं इसके इनके ऊपर सेपरेट एक एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इन पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस होनी चाहिए, इनके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है, ये वर्क कैसे करती है, तो सारा डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इनको इन प्लेटफॉर्म को यूज करना है, ठीक है। फाइवर पे गिग गिग सिस्टम होती है, कस्टमर जो क्लाइंट होता है वो आता है, गिग देखता है, गिग पे हमने अपने पैकेजेस बनाए होते हैं,
हमारे पैकेजेस देख के वो हमें ऑर्डर करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूँ। ये फाइवर प्लेटफॉर्म है। एक पर्सन की डिटेल पे एक ही अकाउंट बनता है। जिस तरह अमेजोन का एक पर्सन की डिटेल पे एक ही अकाउंट बनता है, यहाँ पे भी एक पर्सन के डिटेल पे एक ही अकाउंट बनता है। ये फाइवर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना अकाउंट बनाएंगे, बना के यूज कर सकते हैं। सर्विसेज कैसे होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अमेजोन, ठीक है, जस्ट अमेजोन लिख के सर्च किया। अब अमेजोन से रिलेटेड यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं वो अब आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। यहाँ पे इस टाइम 63,000 प्लस लोग अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब वो किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, हर तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने अमेजोन सर्च किया, अभी मैंने इसको स्पेसिफिक नहीं किया। अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग में जाना है, लिस्टिंग में जाना है, सोर्सिंग में जाना है, एमपीएल में जाना है, पीएल में जाना है, तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने इसको स्पेसिफिक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले ये क्या दे रहे हैं भाई सर्विस, ये आपको प्रोडक्ट की इमेजेस डिजाइन करने की सर्विस दे रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है आपसे, यहाँ पे करेंसी हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंसी चेंज करेंगे, लास्ट पे आ जाएंगे, लास्ट पे आने के बाद हम करेंसी चेंज करके यूरो से डॉलर में कर लेते हैं, ठीक है। अगर डॉलर की जबान सबको अच्छी समझ आती है तो हम डॉलर में करेंगे, ठीक है, और डॉलर अच्छा भी लगता है सबको। जाहिर सी बात है, जब उसको आप 82 285 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इमेजेस की बात हो रही है, तो ये देखें, ये आपको इसका जो स्टार्टिंग पैकेज है, ये जो प्राइस नीचे लिखी हुई है स्टार्टिंग प्राइस होती है, स्टार्टिंग प्राइस $10 से वो शुरू कर रही है, ठीक है। या सॉरी, मेल है, शुरू कर रहा है $10 से शुरू कर रहा है। उसके बाद ये आ गया, ये आपको रीइंस्टेटमेंट की सर्विस दे रहा है। रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज में आपके लिए अपील लेटर लिखेगा, एक्शन सस्पेंशन रीइंस्टेटमेंट, आपको अकाउंट रीएक्टिवेट करवा के देगा। इसका स्टार्टिंग पैकेज क्या, $395 का, ठीक है। उसके बाद ये इमेजेस का आ गया, ये ए प्लस कंटेंट का आ गया। ये देखो, ये लिस्टिंग कॉपी राइटिंग का आ गया, क्या आपको लिस्टिंग बना के देगा, एसईओ करके देगा। ये भी लिस्टिंग का आ गया, इसमें पावरफुल लिस्टिंग मतलब सेल्फ लिस्टिंग होती है। ये इमेजेस का आ गया, ये आपको वीडियो बना के देगा, ठीक है। ये आपको सेल्स बढ़ा के देगा, ठीक है। ये आपको वीए की सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये आपको वीए की सर्विस दे रहा है, एफबीए होलसेल की, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पैकेज 50 का है। स्टार्टिंग पैकेज से मुराद, अब अगर मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूंगा तो यहाँ पे पैकेज है 50 बेसिक पैकेज है, ठीक है। उसके बाद 200, ठीक है। उसके बाद 300, ये यहाँ पे दे रहा है। वन ऑन वन मीटिंग करने के लिए $50 वो मांग रहा है, ठीक है। अगर आपने 15 दिन की मैनेजमेंट करानी है तो $200 लेगा, 30 दिन की मैनेजमेंट करानी है तो $300 लेगा, 295 यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने लिखा हुआ है, इसने यहाँ पे अपनी बाकी चीजें भी लिखी हुई है डिटेल में। ये कैसे वर्क करती है इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। तो अमेजोन की सर्विस आप फाइवर पे ले सकते हैं। फाइवर पे क्या होता है, गिग सिस्टम होता है, ठीक है। कहते हैं सेकंड अपवर्क पे। अपवर्क पे क्या होता है, बिडिंग सिस्टम। अपवर्क पे भी आपने अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, इसमें बिडिंग करनी होती है। मतलब जो क्लाइंट है जिसने सर्विस लेनी है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक अपना प्रपोजल भेजेगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जॉब वैकेंसी आती है, आपको न्यूज़पेपर में या हर जगह पोस्ट मिल जाती है कि वैकेंसी आ गई है, आप लोग क्या करते हो, उस वैकेंसी पे जाके अप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ अपवर्क पे भी हमने अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हमने जॉब सर्च की, ठीक है, अमेजोन एफबीए। जब मैंने सर्च किया अमेजोन एफबीए, अमेजोन एफबीए से रिलेटेड अब यहाँ पे मुझे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अमेजोन एफबीए से रिलेटेड जब भी मैं कुछ सर्च करूंगा, नाउ यूएस ओनली, नेक्स्ट, अब ये मेरे से कुछ रिक्वायरमेंट ले रहा है, ठीक है, कि वो मुझे उससे रिलेटेड क्या करे, सर्विसेज ढूंढ के दे। अब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट आप सेलर ढूंढ लो या जॉब पोस्ट कर लो, ठीक है। फाइंड योर जॉब पोस्ट। अगर जॉब पोस्ट के लिए भी वो मुझे साइन अप का कह रहा है, साइन अप करते हैं। जॉब पोस्ट होती है कि उनके नीचे आपने बिड करनी होती है। बिड क्या होता है, बिड में आपने एक पूरा प्रपोजल लिखना होता है, सारी चीजें लिखनी होती है, अपने जॉब्स आर लिखने होते हैं कि भाई 1 घंटे का मैं इतना चार्ज करूंगा, या मैं कंप्लीट जो पैकेज है उसका कितना चार्ज करूंगा। वो कंप्लीट आपने एक प्रपोजल देना होता है। इंशाल्लाह जब ये इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारा सब समझाऊंगा। प्रोफाइल बनाने से लेकर सारी चीजें इसमें डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास दूसरा। तीसरा जो है वो कॉमन है, ग्रुप पोस्टिंग है। सिंपल, आप लोगों को पता है कि आप लोग फेसबुक कैसे यूज करते हैं, फेसबुक यूज करनी है, ठीक है। फेसबुक के लिए हम आ जाते हैं अपना फेसबुक पेज पे, ठीक है। अपनी मैंने अपनी प्रोफाइल लॉगिन की हुई है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने ना मेरी फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो किया है, ना मेरे पेज को किया है, ना ग्रुप ज्वाइन किया है।
मैं क्योंकि वहां पे सारी चीजें जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं वहीं पे शेयर करूंगा, वहां पे जो अवेलेबल होंगे लोग उन्हीं को रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप और वहां पे चीजें ही शेयर करता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पुराना अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो नया बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पे फेसबुक पे आके सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है अमेजोन। जब अमेजोन सर्च करेंगे फिर आपने क्या करना है, ग्रुप पे चले जाना है। ग्रुप पे जाने के बाद आपके पास ग्रुप आ जाते हैं, जैसे ये देखिए, सबसे पहले अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये अमेजोन से रिलेटेड, नून से रिलेटेड, ठीक है। अगर यूई केसे में काम करते हैं तो नून वाले ग्रुप भी ज्वाइन करने हैं। अगर सर किसी और कंट्री में काम करते हैं तो सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड जितने ग्रुप होते हैं वो सारे ज्वाइन करने हैं। जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं अपने ग्रुप विजिट करने हैं, ठीक है। मैं ग्रुप व्यू कर रहा हूँ, अब जैसे ग्रुप व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपने देखना है कि लोग पोस्टिंग दे रहे हैं, पोस्टिंग अपलोड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कोई रीसेलर है, इन्होंने अपनी डिटेल पे बताया हुआ है कि भाई टिकटॉक ओल्ड बिजनेस शॉप अवेलेबल है, एलटीडी अवेलेबल है, ये चीजें सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेटमेंट की सर्विस देते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेटमेंट भी दे रहे हैं। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, नियम विद योर पोर्टफोलियो। अब इसको क्या सर्विस चाहिए, नीड अ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन विद प्रोडक्ट रिसर्च एंड रिसोर्सिंग। मतलब इसको अपनी लिस्टिंग ठीक करवानी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करवानी है। ऑप्टिमाइज करवाने के लिए वो लोग राब्ता करें जिनको प्रोडक्ट आती हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग आती हो, और अपने पोर्टफोलियो के साथ जाएं। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने अगर अपनी प्रोफाइल बनाई हो जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो वो चीजें मेंशन हो। आपने अगर रिसेंटली किसी क्लाइंट के साथ काम किया है तो उसके फीडबैक वगैरह इस तरह की चीजें बने हो, ठीक है। पोर्टफोलियो के लिए आप सिंपल प्लेटफॉर्म आता है बिहास, ठीक है। इस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना लें, फ्री में अकाउंट बनता है, फ्री में आप अपना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लें, उसके ऊपर अपनी इमेजेस वगैरह चीजें शो करवा के अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। उसको एक लिंक जनरेट कर लें, लिंक जनरेट करके आप अपने क्लाइंट को देके यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर हमने काम किया हुआ, आप ये देखें, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल हो जाता है। उसके अलावा आप मजीद ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में पोस्टेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, अब इन्होंने क्या किया, अपने जो पीएल का जर्नी है उसकी एक वीडियो बनाई है, वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि मेरे पास ये सर्विसेज है। अब ये एलएलसी की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और ये जिस हिसाब से इन्होंने प्राइस लगाई हुई है, कंफर्म फ्रॉडी है। फ्रॉडी क्या होते हैं कि वो रिफंड मार देते हैं। आपकी कंपनी अप्लाई करेंगे, सारा कुछ अप्लाई करेंगे, जैसे ही आपको आपसे पेमेंट ले लेंगे, बाद में आपको डॉक्यूमेंट देके बैक एंड पे रिफंड मार देते हैं, ठीक है। उसमें लॉस होता है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये डिटेल बता रहे हैं। इसी तरह ये देखो, अब इन्होंने जो रिसेंटली काम किया अपने सेल्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह ग्रुप में आपने अपनी सर्विसेज बतानी है, ठीक है। अगर सर्विसेज नहीं बतानी तो जो लोग रिक्वायर कर रहे हैं, जिन्होंने पोस्टेज की हुई है कि भैया हमें वीए चाहिए, आप उनकी पोस्ट पे कमेंट करें, कमेंट के साथ साथ उनकी प्रोफाइल पे जाके उनको मैसेज भी करें, ठीक है। एक दो प्रोफेशनल मैसेज बना के रखें, वो शेयर करें। अब ये देखें, लोग अपनी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अब जो ये रीस्टेटमेंट वाले हैं वो रीस्टेटमेंट वाले अपने यहाँ पे चीजें शो कर रहे हैं, अब भी है, ठीक है। अब ये देखें, ये होलसेल भी है, ठीक है। किस मार्केट के लिए, यूएस मार्केट के लिए चाहिए, ठीक है। रह गया यूएस मार्केट से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं यूएस मार्केट पे भी जल्दी अपना कंप्लीट कोर्स बना के उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जिस तरह मैंने मिडिल ईस्ट का आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अपलोड किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं जल्दी यूएसए का भी करूंगा कि यूएसए में अगर आपने होलसेल करनी है तो वो कैसे हो सकती है, किस किस मेथड से हो सकती है, ऑथेंटिक मेथड कौन से है, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो और मुझे भी कोई फायदा हो। अगर मैं आप लोगों को फायदा दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ उस चीज का फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मजीद इन प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फाइवर और अपवर्क को, इनका अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इनके ऊपर गिग पे कैसे बना सकते हैं, मीटिंग कैसे कर सकते हैं, तो लाजमी कमेंट करें ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, तरीकाकार समझ आई होगा कि कैसे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।